राजस्थान के बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि भर्ती कैलेंडर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और दूसरी सबसे बड़ी वजह है सीईटी को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि सीईटी की वजह से बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं जो है वो अटक चुकी हैं। भर्ती कैलेंडर उसकी वजह से भी गड़बड़ाने लगा है। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कई सारी भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं और ओवरेज हो रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि सीईटी की परीक्षा करवाइए और सीईटी के आधार पर जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं वो जल्द से जल्द शुरू करवाए, क्योंकि अब तक सीईटी को लेकर कोई अता पता नहीं है कि आखिर सीईटी की परीक्षा कब होने वाली है। परीक्षा होगी, परीक्षा को समय भी लगेगा, घोषणा होने के बाद परीक्षा करवाने में भी समय देना पड़ेगा, तैयारी के लिए समय देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट निकालने में समय लगेगा, यानी कि बहुत सारा वक्त तो इसमें भी लगेगा। लेकिन अभी तक सीईटी को लेकर कोई घोषणा नहीं होना, यानी कि कब सीईटी होगी, कितना वक्त लगेगा, 2026 पूरा निकल जाएगा, 27 में होगी, कब होगी किसी को कोई नहीं पता। और इसीलिए चाहे वीडियो भर्ती हो या फिर पुलिस की भर्ती हो, ये तमाम भर्तियां जो अटक चुकी हैं और अब लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि सीईटी की परीक्षा नहीं करवाई गई। 2024 की सीईटी के आधार पर एलडीसी करवाई गई, इसीलिए उसमें आवेदन कम आए, वरना 10 लाख से ज्यादा आवेदन आ सकते थे जो अभ्यर्थी एलडीसी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद अब 2024 की सीईटी की वैधता जो है वो भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कोई भी भर्ती परीक्षा जो सीईटी के आधार पर करवाई जानी है वो हो ही नहीं पाएगी और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि सीईटी का आयोजन जल्द करवाने का काम करे। काफी अभ्यर्थी जो हैं पुलिस भर्ती से ओवरेज हो रहे हैं, वीडियो भर्ती से ओवरेज के कगार पर हैं। अब लगातार यही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं। इसके साथ ही यह भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती 2026 में कम से कम 2 साल की छूट दिलाने का काम करे, ताकि जो अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं उनको फायदा मिले, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, विभाग की गलती है, बोर्ड की गलती हो या फिर किसी की भी गलती हो, परीक्षा नहीं करवाने को लेकर, सीईटी नहीं करवाने को लेकर। और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि सीईटी नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार युवाओं को झटका लग रहा है और अगले 1 साल के लिए 23 भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं समान पात्रता परीक्षा की वजह से। पहले से घोषित कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, ये जो भर्तियां हैं ये भर्तियां हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं और जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो मांग है अभ्यर्थियों की, वो भी सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से भी लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार 2 साल से सीईटी नहीं करवा पाई, अगर यह भर्ती 6 महीने भी लेट हुई तो लाखों लड़के ओवरेज हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखिए, पुलिस भर्ती में 2 साल की छूट देने की भी मांग कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी जो है वो सीईटी करवाने और सीईटी करवाने के साथ ही इन भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं और ओवरेज सिर्फ और सिर्फ सीईटी नहीं करवाने को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि सीईटी के बाद अगर वही आयु जो एज है वो रखी गई तो जो अभ्यर्थी अभी आवेदन कर सकते थे उनकी आयु निकल जाएगी और वो आवेदन से बाहर हो जाएंगे। तो तमाम जो भर्तियां हैं, जिसको लेकर के आपने पहले भी बताया था कि कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो अटक रही हैं। बड़ी भर्तियां तो कांस्टेबल भर्ती है, पुलिस की भर्ती है और इसके साथ ही वीडियो भर्ती है और इसके साथ ही सीईटी स्नातक में जो भर्तियां हैं वो प्लाटून कमांडर भर्ती, पटवारी, जिलेवार भर्ती, इसके साथ ही जल संसाधन भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, अधीनस्थ लेखा सेवा, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, उप जेलर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 भर्ती, पटवारी भर्ती, राजस्व अधीनस्थ सेवा, ग्राम विकास अधिकारी सहित 11 भर्तियां जो है वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो है वो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक सहित 12 भर्तियां शामिल हैं। तो ऐसे में ये जो भर्तियां हैं वो लगातार बिना सीईटी के नहीं हो पाएगी और इसीलिए ये तमाम जो भर्तियां हैं वो अटक रही है। अब ये जो है वो बदलाव की बात कही जा रही है कि सीईटी में बदलाव होने वाला है। पहले जो था वो क्राइटेरिया कम रखा गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी सीईटी में पास हो गए थे। तो इस बार नियम जो है वो बदलने वाला है। सीईटी की पात्रता के लिए रीट की तर्ज पर 60% न्यूनतम अंक जो है प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू होने वाली है। अब सीईटी आरएएस की तर्ज पर 2 चरणों में प्री और मेंस आयोजित करवाने के प्रस्ताव पर भी मंथन चल रहा है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल करने पर भी काम चल रहा है, जो कि पहले घोषणा हो चुकी है। यह प्रावधान नई सीईटी से लागू होने वाले हैं। अब यह प्रावधान लागू करने के लिए लेट किया जा रहा है या कोई और वजह, ये तो नहीं पता,
लेकिन लगातार सीटी को लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक सीटी की परीक्षा जो है वो करवाई जाती है और सीटी के आधार पर जो ये भर्तियां होती है वो करवाई जाती है, क्योंकि अब जो भर्ती कैलेंडर है वो भी पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है और अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।